Hello everyone, this is Abhishek and welcome back to my YouTube channel. Today I will discuss about last 3 months strategy or timetable for class 12th student for board examination. So let's start this video. First of all, let's come to the first subject, that is physics. फिजिक्स में आप लोगों को क्या करना है? फिजिक्स में सबसे पहले आप लोग नोट्स बनाए हो, नोट्स को अच्छे से पढ़ो, डेली रिवाइज करो नोट्स को, प्लस आपकी एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल सब्जेक्ट. ओके, एनसीईआरटी को कभी भी मत छोड़ना. एनसीईआरटी में क्या है? आपका सॉल्व एग्जाम्पल्स, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन. सॉल्व एग्जाम्पल में क्या हो गया आपका? सॉल्व एग्जाम्पल में जैसे कि चैप्टर के बीच में क्वेश्चन दिया रहता है. देखना, एनसीईआरटी बुक में चैप्टर के अंदर मतलब बीच में क्वेश्चन दिया रहता है. सॉल्व एग्जाम्पल उन लोगों को करके जाना आप सही से. और बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन चैप्टर के एंड में, हर चैप्टर के एंड में बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन दिया रहते हैं, उसको आप लोग करके जाना है. ओके, ये इम्पॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए, क्योंकि फिजिक्स जो है ना, हर साल थोड़ा टफ आता है पेपर. सो ये ज़रूरी है आप लोगों के लिए. और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाओ. लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो. किसी से मांग लो, अपने फ्रेंड से मांग लो जो लास्ट ईयर निकले, उनसे मांग सकते हो आप लोग. नहीं तो आप चैप्टर वाइज खरीद सकते हो. चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अरिहंत की बुक आती है मार्केट में, बहुत सारी बुक है, आप ले सकते हो चैप्टर वाइज. ओके, चैप्टर वाइज ले सकते हो. एनसीईआरटी में यही इंपॉर्टेंट है कि आप बैक एक्सरसाइज करो और सॉल्व एग्जाम्पल करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाओ. आपका 100 में 95 कोई नहीं रोक सकता. अगर आप नोट्स बनाए हो तो नोट्स को प्रिपेयर करके जाओ अच्छे से. ओके, ये सॉल्व एग्जाम्पल बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन करके जाना है और PYQ भी करके जाना है. अगर आप लोग दोस्त से मिल जाता है तो ठीक है, लास्ट 10 ईयर्स का पेपर ले लेना, नहीं तो लास्ट 5 ईयर्स का पेपर ले लेना और वो पूरा सॉल्व करके जाना. नहीं तो चैप्टर वाइज है ये अवेलेबल शॉप वगैरह में. चैप्टर वाइज अरिहंत की बुक ले लेना. अरिहंत की बुक ले लेना, चैप्टर वाइज आती है. नेक्स्ट आते हैं हम लोग केमिस्ट्री के ऊपर. केमिस्ट्री में क्या करना है आप लोग को? अगर आप लोग नोट्स बनाए हो, आप लोग अभी तो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे कोविड-19 की वजह से ऑनलाइन क्लासेस, स्कूल वगैरह खुला नहीं है. तो अगर नोट्स बनाए हो, अगर ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो, ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग अगर नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा तो उसको अच्छे से पढ़ के जाओ. और केमिस्ट्री में क्या होता है आप लोग का? केमिस्ट्री में आपका 3 पार्ट में डिवाइड होता है. एक ऑर्गेनिक, एक फिजिकल और एक इनऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक में क्या करिए आप लोग? ऑर्गेनिक में एक आप रोड मैप बनाइए. ऑर्गेनिक में क्या है? रोड मैप बनाइए. रोड मैप यानी कि जैसे कि बहुत सारे रिएक्शन दिए होते हैं, बहुत हार्ड रिएक्शंस होते हैं ऑर्गेनिक में, हार्ड रिएक्शन होते हैं, प्लस बहुत डिफ़िकल्ट लैंग्वेज वगैरह भी दिया रहता है इनऑर्गेनिक में. तो आपको उसको पेपर में लिख के अच्छे से रोड मैप की तरह बना लो और उसे याद करो. और सेकेंड जो बात ये है, नेम रिएक्शन में क्या करना आप लोग को? एक पेज उठाना है, पेज, और जितने भी नेम रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जितने भी नेम रिएक्शन हैं, जितने सारे को लिख डालो और रट डालो, पूरा रट डालो. और बिना देखे लिखने की कोशिश करो नेम रिएक्शंस, क्योंकि नेम रिएक्शन ज़्यादा आते हैं क्वेश्चन. 5-10 नंबर का आपके नेम रिएक्शन से जाते हैं. तो नेम रिएक्शन को क्या करें, पेज में लिख लो पूरा, जितने भी नेम रिएक्शन है हमारे ऑर्गेनिक में, पेज में लिख के आप लोग याद करो. फिर अलग लिख के फिर अलग से याद करो. ओके, नेक्स्ट कम टू द फिजिकल केमिस्ट्री. फिजिकल केमिस्ट्री में आप लोग क्या करना है? फिजिकल में
कुछ नहीं, आप एनसीईआरटी उठाओ फिजिकल में, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ो, फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। क्योंकि क्या है कि अगर आपके पास नोट्स है, नोट्स आपके लिए क्या बहुत है, आराम से 100 में 100 ला सकते हो नोट्स से केमिस्ट्री में। अगर आपके पास एनसीईआरटी भी लाइन पढ़ रहे हो ना, और बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन और बना रहे हो, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन और जो इन चैप्टर क्वेश्चन में दिया रहता है, चैप्टर के अंदर क्वेश्चन दिए वो बना लेके जा रहे हो ना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है केमिस्ट्री में। क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आता है, ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो, डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आता है। ओके, तो आप लोग एनसीईआरटी कर लोगे और बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन और इन चैप्टर क्वेश्चन, तो आपका आराम से 100 में 100 कोई नहीं रोक सकता केमिस्ट्री में। ये मेरा प्रॉमिस है आप लोग से। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी पढ़ के जाओ, एनसीईआरटी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, सबसे ज़्यादा रट्टा मारते बच्चे। रट्टा मत मारना, हल्का फुल्का रट्टा मार सकते हो, लेकिन ज़्यादा तो समझ के जाना, समझने में ईजी होता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आप लोग वही करिएगा, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन। और एनसीईआरटी तो भूलना ही मत भाई, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के लिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है उठ के, डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में। सो आप लोग एनसीईआरटी को छोड़िएगा मत, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताया आपको। बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन और सॉल्व एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों। केमिस्ट्री में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ, केमिस्ट्री में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो करके जाओ आप, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन, सॉल्व एग्जाम्पल और आपका नोट्स। आपका 100 में 100 कोई नहीं रोक सकता। ओके, नेक्स्ट कम टू द मैथ्स। मैथ्स भी बहुत लोगों को हार्ड लगता है, लेकिन मैथ्स हार्ड नहीं है। मैथ्स का जब बोर्ड का पेपर आप देखोगे ना, बहुत ईजी आता है पेपर। केमिस्ट्री का भी बहुत ईजी आता है, मैथ्स का भी बहुत ईजी आता है। अगर आप एनसीईआरटी करके चलेंगे, एनसीईआरटी तो 100 में 95 कोई नहीं रख सकता। बस एनसीईआरटी करके चलेंगे आप, दोनों बुक एनसीईआरटी की पूरा कंप्लीट पढ़ लिए, तो आपका 95 आउट ऑफ 100 कोई नहीं रख सकता। प्लस अगर आप लोग प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आरडी शर्मा ले सकते हैं। आरडी शर्मा में क्या होता है, आरडी शर्मा में आप सॉल्व एग्जाम्पल कर सकते हैं। आरडी शर्मा के अंदर देखिए बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आरडी शर्मा, नहीं तो आप एनसीईआरटी कर लो, दोनों बुक के क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, एनसीईआरटी में क्या है कि आपका बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन भी रहता है, इसमें इनर क्वेश्चन रहता है, सबको करके जाओ। अगर सब कर ले तो बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन, इनर क्वेश्चन, इन चैप्टर क्वेश्चन जो दिया है बैक एक्सरसाइज में दिया है, तो आपको एडिशनल छूने की जरूरत नहीं है। बस एनसीईआरटी कर लोगे ना, आराम से आपका 100 में 95 आ जाएगा। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आरडी शर्मा ले सकते हो, आरडी शर्मा का सॉल्व एग्जाम्पल करो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट 10 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैथ्स में कर लो, 10 ईयर्स कर लो, 5 ईयर्स कर लो, बहुत है, बहुत है। अगर आप ये करके जाते हो ना, करके डेफिनेटली आप स्कोर अच्छा कर सकते हो। नहीं तो किसी से मांग सकते हो पेपर, नहीं तो आप चैप्टर वाइज पेपर खरीद सकते हो अरिहंत की। अरिहंत का बहुत अच्छा आता है, क्योंकि मैं अरिहंत से लेके ही पढ़ाता है, इसे मैं आपको बता रहा हूँ। अरिहंत ले सकते हो, डरो मत, आप लोग डरो मत, मेन पॉइंट यही है। एनसीईआरटी कर लोगे ना, एनसीईआरटी बहुत है, बहुत। ठीक है, नेक्स्ट कम टू इंग्लिश। इंग्लिश में क्या होता है, आपके पास दो बुक है, एक है फ्लेमिंगो और एक है विस्टास। फ्लेमिंगो विस्टास, तो अगर आप नोट्स बनाए हो, आपके टीचर ने नोट्स बनाया, आपके ऑनलाइन क्लासेस जो हो रहे हैं वो नोट्स प्रोवाइड किए हैं, तो नोट्स को डेली रटो, एक ना एक 2 बार पढ़ो ही उसको। आपको खाली समय मिल रहा, उसको पढ़ लिया करो। अभी तो आप लोग घर ही में होंगे, आपके ऑनलाइन क्लासेस खत्म हो रहे हैं, जब भी आपको फ्री टाइम मिल रहा, एक चैप्टर उठाओ विस्तास का या फ्लेमिंगो का, रीड मार डालो, इसे एक ही घंटे में आपको कंप्लीट हो जाएगा। और ये दोनों का क्या, आप इन चैप्टर्स क्वेश्चन करो, इन चैप्टर क्वेश्चन, जो चैप्टर के अंदर दिए क्वेश्चन उसको करो,
और बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन करो, जो बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन पीछे दिए रहते हैं उसको करो, एनसीईआरटी की बोल रहा हूँ, फ्लेमिंगो विस्टास की। और क्या करो, इन चैप्टर क्वेश्चन करो और अपने लैंग्वेज में कोशिश करो लिखने की। इंग्लिश में क्या होता है ना कि जितना ज़्यादा अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करोगे ना उतने ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि एग्जामिनर क्या होता है ना, वो चेक करता है पहले आपका क्वेश्चन देखेगा, फिर 5-6 लाइन आपका ऊपर का देखेगा, 5-6 लाइन अगर आप क्वेश्चन के रिलेटेड आंसर लिखे हो सही सही अपने लैंग्वेज में, बुक का लैंग्वेज नहीं, तो बीच का नहीं देखता वो एग्जामिनर, बीच का नहीं, उसके पास टाइम नहीं रहता ना, उसके पास हजारों कॉपी चेक करना है, ऐसे ऐसे देखेगा, ऐसे 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 ऐसे, पहले आपका 5 लाइन देखेगा ऐसे 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 अच्छे से, फिर बीच का जितना भी आप लिखोगे वो नहीं देखेगा, फिर लास्ट में साइन कर देगा आपको, क्योंकि उसको टाइम नहीं है ना, 1000 कॉपी चेक करना है, 1000 स्टूडेंट हैं उसके पास, 1000 कॉपी चेक करना है। इसलिए जब का 5 लाइन आप अट्रैक्टिव लिखोगे ना ऊपर का, तो आपको नंबर मिल जाएगा। और वर्ड लिमिट सही रखना, क्योंकि देखो आपका 100 एंड 120 वर्ड में दिया है, तो वर्ड लिमिट भी चेक करते हैं वो लोग। अगर इस बीच के 100 और 120 के बीच में आपका वर्ड लिमिट है, 100-120 के बीच में आपका वर्ड लिमिट है ना, तो आपको वो मार्क्स पूरा दे देगा, पूरा। ओके। और क्या करो, अच्छे से जब क्वेश्चन को लिखो, खुद से आंसर लिखने की कोशिश करो, आंसर खुद से लिखो, और किसी अच्छे टीचर वगैरह से जाकर अपने चेक कराओ, ठीक है। और इसमें क्या होता है, हमारा राइटिंग स्किल्स होता है ना, इंग्लिश में क्या राइटिंग स्किल होते हैं। राइटिंग स्किल में क्या होता है आपका, राइटिंग स्किल में जैसे राइटिंग स्किल में हो गया आपका लेटर राइटिंग, लेटर राइटिंग हो गया, नोटिस हो गया, यही होता है ना, नोटिस, लेटर राइटिंग, और आर्टिकल होते हैं, एप्लीकेशन वगैरह होते हैं, ठीक है। तो इन सब में क्या आपका जो राइटिंग स्किल होता है, राइटिंग स्किल तो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। राइटिंग स्किल में क्या देखते हैं सबसे ज़्यादा वो लोग, सबसे ज़्यादा आपका फॉर्मेट देखते हैं। अगर आपका फॉर्मेट सही है तो बीच में क्या लिखे हो, और लास्ट का थोड़ा सा देखते हैं, बीच में क्या लिखे हो उससे कोई मतलब नहीं एग्जामिनर को। अगर आपका फॉर्मेट सही है तो आपको, अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है आपको 10 आउट ऑफ 10 दे देंगे, सोचे। अगर आपको फॉर्मेट सही है, बीच में क्या लिखे उससे कोई मतलब नहीं रहता। लेटर राइटिंग में फॉर्मेट सही है, आपको अच्छे मार्क्स मिलेगा, लेकिन प्रैक्टिस की जरूरत है उसमें सबसे ज़्यादा। प्रैक्टिस करो और अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करो, जितने ज़्यादा ज़्यादा अपनी लैंग्वेज में लिखोगे उतने ज़्यादा ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और फॉर्मेट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेट अच्छे से याद करके जाओ। लेटर राइटिंग हो गया, नोटिस हो गया, या आर्टिकल हो गया, ठीक है। और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस तो करके जाओ, प्रैक्टिस। और फिर यही बोल रहा हूँ, फिर चेक कराओ अपने एग्जामिनर वगैरह से, नीचे अच्छे अच्छे से लिख के खुद से एक लेटर क्वेश्चन लिखो। और जैसे लेटर का क्वेश्चन लिख दिया, लेटर का क्वेश्चन लिख दिया, उसके बाद अपने से लिखो पूरा, अपने लैंग्वेज में फॉर्मेट अच्छे से लिखो, फिर लास्ट में अच्छे से लिखो, फिर उसको चेक कराओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, चेक करा दो, फिर आपका मिस्टेक मिल जाएगा। और इसमें ये होता है एक और, जैसे आपको कोई भी क्वेश्चन लिखे, इन चैप्टर क्वेश्चन है आप लिख दिए उसको, चैप्टर बुक के क्वेश्चन का चैप्टर ले लिया और अपने से खुद से क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन बुक से ले लिए और आंसर खुद से लिखे, आंसर खुद से अपने लैंग्वेज में लिख रहे हो। लेकिन ये होता है कि इसमें वर्ड लिमिट का भी ध्यान देना, और प्लस मिस्टेक जो होता है ना, स्पेलिंग मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक भी इंपॉर्टेंट है। स्पेलिंग मिस्टेक, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक से मार्क्स आप लोग कटता है, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक्स आप लोग मत करिए जल्दी, स्पेलिंग मिस्टेक इसलिए ध्यान से आप लोग आंसर लिखिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक मत करिए, स्पेलिंग मिस्टेक एग्जामिनर देखेगा, स्पेलिंग मिस्टेक ऐसे कर देगा आपका वहाँ पे, इसलिए स्पेलिंग मिस्टेक मत करिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग फिफ्थ सब्जेक्ट। फिफ्थ सब्जेक्ट यानी कोई भी फिफ्थ सब्जेक्ट हो गया आपका, फिजिकल एजुकेशन, मेरा फिजिकल एजुकेशन था, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, होम साइंस, जो भी म्यूजिक, आर्ट्स, डांस, जो भी है आपका। फिजिकल एजुकेशन में क्या होता है ना, फिफ्थ सब्जेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 10 से 15 दिन आपको काफ़ी है फिजिकल एजुकेशन। कंप्यूटर साइंस के हो थोड़ा ज़्यादा समय ज़्यादा, और कंप्यूटर साइंस आपके पास है तो वही 20 से 30 दिन लगेंगे,
भाई 20 से 25 दिन इनका। अगर आपका फिजिकल एजुकेशन है, तो आप 10 से 15 दिन में कर सकते हो। आपको नोट्स है ना, तो बुक की जरूरत नहीं है। नोट्स को अच्छे से रट के जाओ, आपका कोई मार्क्स नहीं रोक सकता। नोट्स अच्छे से पढ़ो, कोई नहीं रोक सकता। और अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो बुक है ना, बुक के रीड लाइन बाय लाइन, बुक की को रीड लाइन बाय लाइन करो ना अच्छे से, आराम से आपके आ जाएंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाओ, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो अच्छे से। और मैं जो आपको बताया जो टाइम टेबल में है, जो उन बच्चों के लिए जो 2021 में एग्ज़ाम दे रहे हैं, और 2021 में क्या हुआ कि आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ है, तो आप उस हिसाब से आप देख के चलिए। मतलब सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है ना, जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है, तो आप लोग जितने भी मतलब 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है, तो मैं एक अब वीडियो बनाया हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लीजिएगा कितने कौन कौन सा टॉपिक, कौन कौन सा चैप्टर वो है हट चुका है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन में। ओके, मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। सो ये आप लोग ध्यान दीजिए अच्छे से। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ हम लोग वीडियो को एंड करते हैं। आप लोग एनसीईआरटी तो कभी भूलिएगा मत। पीसीएम में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या कोई भी सब्जेक्ट हो, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। एनसीईआरटी तो आप लोग कभी भूलिएगा ना। एनसीईआरटी आप लोग का फ्रेंड। केमिस्ट्री में तो पूरा यही एनसीईआरटी। बस आप लोग डरिए मत, आप लोग का एग्जाम अच्छे से जाएगा, बहुत अच्छे से जाएगा। डरिए मत। बहुत एग्जाम इजी होता है, बहुत। मैं भी बहुत डरता था जब मैं अपने 12th में था ना, बहुत डरता था कि एग्जाम इतना आ गया। लास्ट में वही 3 महीना में ना, 3 महीना में अच्छे से प्रिपेयर, अगर 3 महीना आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हो ना, 3 मंथ्स, ओनली 3 मंथ्स, 3 महीना अगर मन लगा के पढ़ लेते हो ना, तो कोई 95% नहीं रोक सकता। क्योंकि मैं पहले मस्ती कर चुका था, बहुत पहले मस्ती किया था। 3 महीना में अच्छे से पढ़ा ना, लगातार अच्छे से पढ़ा, तब भी अच्छे मार्क्स आए थे मेरे, ठीक है। आप लोग भी 3 महीना मस्ती मत कीजिए, अब लग जाइए पढ़ने में। अभी आप दिवाली आ रहा है, तो दिवाली में थोड़ा आप मस्ती कर सकते हैं, लेकिन आप लोग 20 नवंबर से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। अपना सिलेबस कंप्लीट कर दीजिए। कितना तक? 20 जनवरी तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर दीजिए 3 महीना में। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। If this video is something helpful for you, please like, share and subscribe to my channel, and share more and more to your friends. So bye bye, see you, have a good day, take care, thank you for watching, bye bye.